डियर स्टूडेंट, आज हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सिलेबस मेजर और माइनर बोथ दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हैं। 3 ईयर डिग्री कोर्स के जो स्टूडेंट हैं उनका भी मेजर और माइनर सेम ही सिलेबस है, और 4 ईयर डिग्री ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनका भी सेम ही है। हिस्ट्री मेजर और हिस्ट्री माइनर, जिनका हिस्ट्री माइनर है और जिनका मेजर है, बोथ सेम सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं। आज आते हैं हम लोग फर्स्ट सेम के मेजर पेपर पे। ये हमारा सेमेस्टर 1 का मेजर कोर्स है, ठीक है। मेजर कोर्स में हम लोगों को कोर्स नेम जो है हमारा वो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्रोटो हिस्ट्री टू गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो हम लोगों को प्रोटो हिस्टोरी से लेकर गुप्ता पीरियड तक के काल को पढ़ना है। तो पहला जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट मॉड्यूल है, इसमें हम लोगों को आरंभिक इंडिया, जो प्रारंभिक इंडिया है, अंडरस्टैंडिंग अर्ली इंडिया, प्रारंभिक भारत के इतिहास को समझना है। इसका पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल थ्योरीज एंड इंटरप्रिटेशन अबाउट द इंडियन पास्ट। इंडियन पास्ट का जो हिस्टोरिकल थ्योरी है, यानी ऐतिहासिक सिद्धांत जो हैं और उसकी जो व्याख्याएं हैं, उसे हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतवर्ष का विचार, द आइडिया ऑफ भारतवर्ष, कंसेप्ट जो है भारतवर्ष का, उसके बारे में पढ़ना है कि भारतवर्ष क्या है और इसके क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से इसे डिफाइन किया गया है। ओवरऑल सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे, और जिसमें हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट विथ ऑल इट डाइवर्सिटी एंड कल्चरल ट्रेडिशन, उसमें मुख्यतः हमें क्या देखना है, भारतीय उपमहाद्वीप की अपनी जो समस्त विविधताएं हैं और सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एन ओवरव्यू ऑफ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस के विषय में, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत जो है इतिहास का, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 जो है वो है नियोलिथिक टू चैल्कोलिथिक सेटलमेंट। नियोलिथिक से चैल्कोलिथिक सेटलमेंट का क्या, किस तरह से ट्रांसफ़र हुआ वो देखना है, कि नवपाषाण से ताम्र पाषाण काल की बस्तियाँ किस प्रकार से बनी। तो पहला जो पॉइंट है 2.1, द अर्लीस्ट विलेज फार्मिंग कम्युनिटी इन इंडिया, भारत की जो सबसे प्राचीन ग्रामीण कृषक समुदाय था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है इन ट्रांजिशन फ्रॉम पेस्टोरल लाइफ टू द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, किस प्रकार से पेस्टोरल लाइफ यानी पशुचारण जो जीवन था उनका, पशुपालन का जो जीवन था, उससे वो कृषि की ओर किस तरह से बढ़े, उसमें किस प्रकार संक्रमण हुआ। उसके बाद आ जाता है मेहरगढ़ एंड इट्स वेरियस कल्चरल फेजेस। मेहरगढ़ की बहुत सारी जो सांस्कृतिक अलग अलग चरण हैं उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, यानी थोड़ा सा हमें यहाँ पर मेहरगढ़ की सभ्यता के विषय में भी पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के विषय में पढ़ना है। द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो प्रथम नगरीय सभ्यता थी उसके विषय में पढ़ना है। इंडस सिविलाइजेशन कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स थ्रू अ हिस्टोरियोग्राफी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहला शहरीकरण है उसे हम इतिहास लेखन के माध्यम से समकालीन परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, उसके समकालीन परिप्रेक्ष्य क्या थे। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, द अर्ली हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पन एंड द लेट हड़प्पन फेजेस। हड़प्पा सभ्यता को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि ये 3 फेजेस में डिवाइड थे। एक अर्ली हड़प्पा था, और फिर मेच्योर आ जाता है, और उसके बाद लेट हड़प्पा फेज है। हड़प्पन सभ्यता के विषय में हमें डिटेल में पढ़ना है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, रिलीजन एंड मैरीटाइम ट्रेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, डिफरेंट थ्योरीज। तो हड़प्पन जो हम लोग 3 फेज पढ़ेंगे, उसके बाद उसको डिटेल में हमें क्या देखना है, इसकी टेक्नोलॉजी को देखना है कि किस प्रकार का टेक्नोलॉजी यहाँ पर था, प्रौद्योगिकी कैसी थी इसकी। उसके बाद वास्तुकला आ जाता है, धर्म है, और समुद्री व्यापार है, और सिंधु सभ्यता का
रूपांतरण जो है उसके विभिन्न सिद्धांत हम लोग देखेंगे। अब आ जाते हैं मॉड्यूल 3 पे, द आर्यंस इन इंडिया द वैदिक एज। यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। वैदिक काल में क्या पढ़ना है, द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ आर्यन। आर्यन अवधारणा जो है, आर्यन की जो अवधारणा है उसको, उसका इतिहास लेखन हम लोगों को यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्प्रेड ऑफ आर्यन सेटलमेंट इन इंडिया। आर्यन सेटलमेंट, आर्यों का जो सेटलमेंट था वो किस प्रकार यहाँ पर विस्तृत हुआ, भारत में आर्यों की जो बस्तियाँ थी उनका प्रसार किस प्रकार हुआ है और कहाँ कहाँ हुआ था। द पीरियड ऑफ द वेदास, ब्राह्मण्स एंड उपनिषद्स, पेस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशन। अब इस काल में ही जो वेदों की रचना हुई है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है, उपनिषद थे, ये सारे हम लोगों को इसमें पढ़ना है। पेस्टोरलिज्म किस प्रकार, यहाँ पर भी पशुचारण था, फिर एग्रीकल्चर था, और फिर उनके ऑक्यूपेशंस को देखना है कि वो क्या किया करते थे, पहले किस प्रकार वो पशुचारण करते थे, फिर उनकी कृषि मुख्य पेशा बना। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर एंड रिचुअल्स। पॉलिटिकल डेवलपमेंट को भी पढ़ना है और कल्चर, संस्कृति और रिचुअल्स जो थे उस काल के, उसके बारे में भी हम लोगों को जानना है। अब आ जाता है बेसिकली हमें मॉड्यूल 3 में वैदिक काल को डिटेल में पढ़ना है। फिर हम लोग आ जाते हैं मॉड्यूल 4, नॉर्थ इंडिया इन द 6th सेंचुरी BC। किस प्रकार जो हमारा नॉर्थ इंडिया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी और किन नगरों और महाजनपदों का विकास हो रहा था, वो हमें देखना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो बेसिकली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो एक महत्वपूर्ण घटना है वो था 16 महाजनपदों का उदय, और साथ में इसी समय कुछ मगध का जो उदय हुआ है वो भी हमें देखना है। तो पहला जो पॉइंट है 4.1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किंगडम्स, ओलिगैर्की एंड चिफ्डम्स, सोडस महाजनपदास। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है द ऑटोनमस क्लेंस, जो स्वायत्त कबीले थे वो पढ़ना है हमें, और फिर है मगध का उदय। नेक्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ मगध इंपेरियलिज्म, किस प्रकार मगध में साम्राज्यवाद का उदय हुआ। मॉड्यूल 4, इंडिया बिटवीन 300 BCE एंड 300 CE। किस प्रकार 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटी है वो हमें देखना है इस बीच में। तो इस समय राइज ऑफ मौर्याज है, मौर्यों का उदय किस प्रकार हुआ। फिर मॉडर्न पॉलिटी है, आइडियल्स ऑफ धम्मा, किस प्रकार राजनीति में मौर्यों की जो राजनीति व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी वो, और धम्म के जो आदर्श थे जो अशोक के द्वारा लागू किए गए थे उसके बारे में पढ़ना है। डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ब्राह्मणिकल रिएक्शन, मौर्यों का पतन किस प्रकार हुआ। और एक और पॉइंट हमें यहाँ पे देखना होता है, ब्राह्मणिकल क्रांति इसे कहा जाता है, उसके बारे में, या ब्राह्मणिकल प्रतिक्रिया, क्रांति नहीं, ब्राह्मणिकल प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है द सुंगास, द कलिंगास, द कण्वास, द इंडो ग्रीक, द कुषाण, द सातवाहन। जब मौर्यों का पतन हो गया तो ये सारे कुछ थे जो कुछ बाह्य आक्रमणकारी भी रहे और कुछ यहाँ के ही थे, उन्होंने छोटे छोटे अपने राज्य कायम किया, अपने वंश कायम किए, उनके बारे में हमें पढ़ना है। मॉड्यूल 6, इंडिया बिटवीन 300 C एंड 600 C। किस प्रकार 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक क्या क्या घटनाएं घटी है, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम देखेंगे। पहला पॉइंट जो है 6.1 में, द फाउंडेशन एंड ग्रोथ ऑफ द गुप्ता एम्पायर, यानी अब हम लोग आ जा रहे हैं गुप्त काल में। गुप्त पॉलिटी को पढ़ना है और द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। टोटली हम लोग यहाँ पे गुप्त काल को पढ़ेंगे, गुप्त वंश को। ये हमारा था यूनिट 1। बेसिकली हमने यूनिट 1 में क्या देखा, पेस्टोरल लाइफ से किस प्रकार शुरू हो रहा है, वहाँ से लेकर गुप्त काल तक आप लोगों को पढ़ना है, यानी 6ठी ईस्वी तक, 6ठी शताब्दी ईस्वी तक, 600 ईस्वी तक हमें कवर करना है इस यूनिट में। यूनिट 2 जो है कालक्रम यही रहेगा, हमें गुप्त काल तक ही पढ़ना है, लेकिन इसी के डिटेल डिफरेंट वर्जन हैं वो हमें देखना है, जैसे सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम यूनिट 2 में देखेंगे, लेकिन कालखंड यही है। अब यूनिट 2 का जो पहला मॉड्यूल है, आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन अर्ली इंडिया,
प्राचीन भारत के जो भी आइडियाज़ आदर्श थे और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे वर्ण और जाति, ये हम समाज के बारे में पढ़ रहे हैं कि समाज में किस प्रकार वर्ण और जाति का कंसेप्ट आया, कि कौन से इश्यूज थे अपवर्ड मोबिलिटी अमॉन्ग द शूद्रास, जो शूद्रास थे उन्हें ऊपर की तरफ बढ़ने में कौन सी परेशानियां थी, अपवर्ड मोबिलिटी में उन्हें इशू जो था वो हमें देखना है। स्लेवरी को पढ़ना है, यानी दासत्व या दासता को हमें देखना है। एंशियंट फॉर्म एंड मॉडर्न डिबेट्स, क्या एंशियंट फॉर्म था उनका, और मॉडर्न डिबेट्स को देखेंगे कि इस स्लेवरी के ऊपर जो मॉडर्न बहस है उसके बारे में हमें पढ़ना है। 1.3 में आ जाइए, अनटचेबल्स यानी अस्पृश्यता के बारे में देखना है। वुमेन के क्या कंडीशन थे वो पढ़ना है। फॉर्म्स ऑफ मैरिज, मैरिज के कितने प्रकार थे, किस प्रकार के मैरिज थे वो हम देखेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल 3, कल्ट्स, डॉक्ट्रिन्स एंड मेटाफिजिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है, द रिलीजन ऑफ द वेदास यानी वैदिक काल के धार्मिक जीवन को देखना है हमें। द अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट, बहुत सारे अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स इस समय प्रचलित हुए थे जिसमें मुख्यतः बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड आजीविक्स थे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर स्केप्टिसिज्म एंड मटेरियलिज्म, स्केप्टिसिज्म और मटेरियलिज्म के बारे में पढ़ना है जिसमें संशयवाद और भौतिकवाद के विषय में हम जानेंगे। अब मॉड्यूल 3 है एस्पेक्ट्स ऑफ इकॉनमी, इस काल की इकॉनमी के बारे में पढ़ना है। देखिए पहला जो यूनिट 2 का जो पहला मॉड्यूल था उसमें हमने सोसाइटी के बारे में देखा था जिसमें वर्ण, जाति एट्सेट्रा ये सारे थे, और दूसरा जो था उसमें हमने रिलीजन के बारे में देखा था, वेदास के रिलीजन क्या है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। और जो यूनिट 3 हमारा आ रहा है इसमें हम इकॉनमी के बारे में देखेंगे। इकोनॉमिक चेंजेस, यूज़ ऑफ आयरन, रूरल इकॉनमी, ट्रेड एंड क्राफ्ट्स गिल्ड्स, ये सारी चीज़ें हैं, किस प्रकार इकोनॉमिक चेंजेस हुआ है, आयरन का यूज़ होने लगा था, और डिफरेंट इकॉनमी जो है वो हम देखते हैं, इस पॉइंट में हमें पढ़ना है। फिर टैक्सेशन किस प्रकार था प्राचीन भारत में। उसके बाद द सेकेंड अर्बनाइजेशन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था, उसके बारे में पढ़ना है। द्वितीय शहरीकरण जिसे कहा जाता है। द मौर्यन स्टेट एंड इकॉनमी, मौर्यकालीन राजनीति, उस समय का स्टेट कैसा था और उसकी इकॉनमी कैसी थी वो देखना है। इकॉनमी अंडर द गुप्तास, अग्रहारा सिस्टम, गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था को पढ़ना है, और अग्रहार व्यवस्था था उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मॉड्यूल 4, ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है जिसमें हम एजुकेशन के बारे में देखना है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द गुप्ता एज और क्लासिकल एज। गुप्ता एज जो क्लासिकल एज था उस पर हमें डिस्कस करना है। अब देखिए यहाँ पे माइनर कोर्स आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये जो माइनर कोर्स है वो सिमिलर है, सेम टू सेम है। कोर्स नेम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्रोटो हिस्ट्री टू गुप्ता पीरियड, सेम मॉड्यूल है। यूनिट 1 में सेम चीज़ें हैं, मैं एक बार यहाँ स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप लोग इसे देख लीजिए, सेम है, ठीक है। फिर उसी तरह यूनिट 2 में एंड आ जाता है द गुप्ता एज अ क्लासिकल एज। तो मेजर और माइनर के सिलेबस सेम है, बस एग्जामिनेशन अलग अलग होते हैं और क्वेश्चंस अलग आते हैं, इन्हीं टॉपिक से आते हैं, बस क्वेश्चंस अलग होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।